हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो से पहले क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो जो हमारे चैनल पर है उसे जाके ज़रूर देखें, ताकि आपको यह क्वेश्चन ईजिली समझ में आए। उस क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाके आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका मैं फर्स्ट पार्ट शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं ये पा देता हूँ हमें क्या क्या यहाँ पर गिवन है। गिवन है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ पता करनी है, और हमें उसके आगे एक छोटी सी कंडीशन भी दी हुई है लेंथ की। तो मैं वो करने से पहले सबसे पहले मैं लेंथ और ब्रेड्थ को लेट कर लूंगा। लेट लेंथ को मैं यहाँ पर एक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जो हमारी ब्रेड्थ है उसे मैं यहाँ पर वाई लेट कर रहा हूँ। तो अब ये देखो, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब लेंथ क्या है, जो हमारी ये लेंथ है वो लेंथ हमारी किसके इक्वल है, ब्रेड्थ की 2 गुना करके उसमें 1 प्लस कर दें तो हमारी एक्स आ जाएगी। यानी कि अगर हम वाई का डबल कर दें और उसमें हम 1 प्लस कर दें तब हमारी एक्स आ जाएगा। ये हमें दिया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लूंगा। अब मैं यहाँ पर एरिया का फार्मूला पाता हूँ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि जो हमारा एक्स इंटू वाई, हमारी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, एक्स और वाई है। अगर मैं एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा क्या आएगा, 528 मीटर स्क्वायर। हमारा यह आ जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। अब मैं यहां से एक्स की वैल्यू, मतलब हमारी क्या आई, अगर मैं इसमें से मानूं तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स, इसको मैं ब्रैकेट को हटा देता हूं ताकि आपको इजीली नजर में आए। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ रहा है। अब देखो यहां पर हमारी, ये मैं इसको सेकंड इक्वेशन पुट कर देता हूं। ये देखो, जो ये यहाँ पर हमारा x है वो किसके इक्वल था, 2y+1 के। मतलब ये हमारी अल्टीमेटली एक x की वैल्यू है 2y+1, और यहाँ पर क्या है, x इंटू वाई 528 मीटर स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन में ये हमारी x की एक टेम्परेरी वैल्यू निकली है, मैं इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो मैं पाऊंगा पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, कि भाई जो हमने 1 में से जो हमारी एक x की टेम्परेरी वैल्यू निकली, मैं इसे सेकंड इक्वेशन में इस x की जगह पुट कर दूंगा। जब मैं इस x की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो ये हमारी 2y+1 है, ये ऐसे ब्रैकेट में आ जाएगा, और जो ये y मल्टीप्लाई में है मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई में पा देता हूँ, और हमारा इज इक्वल टू 528 एज इट इज। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ। y को अगर मैं 2y में से मल्टीप्लाई करूंगा तब हमारा आ जाएगा 2y का स्क्वायर, और प्लस y को जब मैं इसमें से करूंगा तो हमारा y बन जा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 528। ये हमारा आ गया यहाँ तक। अब मैं इसमें से कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं इसमें 2y² प्लस y माइनस 528, जो राइट हैंड साइड में हमारा 528 था उसे इधर ले आया, और अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्योंकि इन क्वेश्चनों में हमें यहीं तक ही
एक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, जो हमने बना ली, जो कि है 2y² + y - 528 = 0। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। तो अब हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। मतलब हमें एक प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उनको लेट करूंगा। हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है। गिवन है हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर थे, तो मैं यहाँ पे पाऊंगा लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। ये हमारा पहला इंटीजर क्या हो जाएगा x। देन मैं पाऊंगा लेट द सेकंड इंटीजर बी y। हमारा सेकंड इंटीजर क्या हो गया y। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। मतलब ये देखो हमारे 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, अगर भाई मैं इनका प्रोडक्ट कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा 306। अब ये देखो वहां पर क्या दिया हुआ था, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब कंसेक्यूटिव कौन से होते हैं, कंसेक्यूटिव होते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए पा रहा हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5। जो मतलब अगर मैं देखो यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीजर यही होते हैं जो कि एक लाइन या फिर एक क्रम से चलते रहते हैं, ऐसे इंटीजर्स। ठीक है, तो अब ये देखो अगर यहाँ पर x है तो इसका सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर हुआ, तो इसमें से अगर मैं y को प्लस करूंगा ऐसे x + 1 तो हमारा y आ जाएगा। देखो अगर मैं x हमारा 1 होता मान लो, तो मैं अगर उसमें +1 करता तो आता 2। अगर हमारा x 2 होता, अगर मैं उसमें +1 करता तो आ जाता 3 यानी कि y। तो मैं y को x + 1 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं अपने सेकंड इंटीजर हमारा फिर हो जाएगा x, और हमारा सेकंड इंटीजर हो जाएगा x + 1। अब जो ये x + 1 का है, इसके हिसाब से अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करूंगा तो हमारा क्या बनेगा, x + 1 = 306। अब मैं इसको खोल देता हूँ, x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा x का स्क्वायर, x को मैं +1 में से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का x = 306। और ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब मैं x² + x इस 306 को इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा -306, उधर रह जाएगा = 0। और ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो ध्यान रखना, जो = से उधर है उसको इधर लाके हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लाके उसको 0 के इक्वल कर देना, तभी हमारी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आई होप आपको अभी तक मेरे करवाए हुए ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अब हम अपना थर्ड पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 साल बड़े हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब 3 साल बाद अगर रोहन और रोहन की मदर की एज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 360 आता है। तो हमें रोहन की फर्स्ट मतलब प्रेजेंट एज का पता करना है, या फिर ये कह लो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जो कि रोहन की प्रेजेंट एज को बताती हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पाऊंगा, हमें यहाँ पर क्या गिवन है। गिवन पाना को बहुत जरूरी है, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, मैं यहाँ पर सबसे पहले रोहन की एज को लेट करूंगा। हम सबसे पहले प्रेजेंट एज, ये आपको ध्यान से रखना कि आप इसमें प्रेजेंट एज साफ साफ पाए, क्योंकि अभी हम आगे बताता हूँ मैं प्रेजेंट एज हमने अभी अभी क्यों पाई है। तो मैं पाऊंगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की होगी x। अब मैं आगे पाऊंगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर। अब उसकी मदर कितनी बड़ी है उससे,
एक्स प्लस 26 मतलब रोहन की एज में 26 साल अगर हम प्लस कर दें तो हमारे रोहन की मदर की एज आ जाएगी। अब देखो, अब उन्होंने बोला था कि 3 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 3 इयर्स। देखो, जब अगर हम 3 इयर्स करेंगे, आम सी बात है 3 साल बाद रोहन की एज भी 3 साल बढ़ जाएगी और जो उसकी मदर है उसकी एज भी 3 साल बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे पाऊंगा, सो रोहन की एज x+3 हो जाएगी और रोहन की मदर की एज x+26 तो हमारी थी, +3 हो जाएगी, यानी कि x+29 ये हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला था कि प्रेजेंट एज आपको ऊपर पाना जरूरी है, क्योंकि हम बाद में उसको 3 साल प्लस करके भी दिखाएंगे, तो हमें प्रेजेंट एज ऊपर ये ऐसे पाके भी लेट लूट करके प्रेजेंट एज पाना जरूरी है। हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम इसकी इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें क्या दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर, कि अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब एक तो रोहन की एज, एक तो ये निकल गई हमारी रोहन की एज x+3, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ x+29 से, यानी कि रोहन की मदर की एज से, क्योंकि जैसा उसमें लिखा हुआ था, तो हमारा 360 के इक्वल आएगा। अब मैं इसकी इक्वेशन बनाना स्टार्ट करता हूँ। वही मैं करूँगा, इसमें से मैं अपनी पहला इक्वेशन में से x उठाऊंगा और उसको मैं इस सेकंड पूरे ब्रैकेट के अंदर x+29 है उसमें से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब मैं इस वाले ब्रैकेट में से +3 उठाऊंगा, उसको भी मैं इस x+29 में से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और इज इक्वल टू 360 हमारा एज इट इज आ जाएगा। x को मैं x में से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारा आ जाएगा x का स्क्वायर, 29 को मैं x में से करवाऊंगा तो हमारा आ जाएगा 29 का x। नेक्स्ट स्टेप, +3 को मैं x में से करवाऊंगा तो हमारा आ जाएगा प्लस का 3x, और अब मैं 29 को जब मैं 3 में से करवाऊंगा तब हमारा आएगा 87 इज इक्वल टू 360। अब देखो, अब मैं यहाँ पर 29x है +3x है, मैंने आपस में प्लस कर दूंगा तो हमारा आ जाएगा 31x। यहाँ पर हमारा 32 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है ना, 29 और 3 32। मैं इसको नीचे पा देता हूँ, x का स्क्वायर +32x, अब +87, और 360 को मैं राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा और उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब इस 360 में से मैं 87 को माइनस करूंगा, तो जब मैं 360 में से 87 को मैं अगर माइनस करूंगा तब हमारी यहाँ पर आएगी माइनस की 273। तब हमारी ये एक इक्वेशन बन चुकी है। इसको साइड में पा देता हूँ, यहाँ पे x का स्क्वायर +32x, आगे क्या आया था हमारा, माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हमारा ये थर्ड पार्ट हो चुका है, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। तो अब हम अपना फोर्थ पार्ट करेंगे। तो देखो, फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जो एक ट्रेन है उसने 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया एक यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ही यंत्रवत डिस्टेंस, यानी कि जैसे कि अगर वो 20 किलोमीटर चल रही थी तो जब तक उन्हें 480 किलोमीटर तक वो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया तो वो 20 किलोमीटर ही डिस्टेंस पर चलती रही। फिर हमें दिया हुआ है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब अगर हम डिस्टेंस को मान लो 8 किलोमीटर पर आवर घटा दें, मतलब हमने स्पीड मान लो अगर मैंने लेट करी थी मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, उसमें से अगर मैंने 8 घटा दी तो मतलब 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, तब उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे वही डिस्टेंस कवर करने में। तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है, यानी कि हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन के मुताबिक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अब मैं अपना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। तो ये देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम 2 केस दिए हुए हैं हमें, तो मैं आपको बताता हूँ केस हम कैसे पाएंगे। हमें सबसे पहले यहाँ पर पाऊंगा मैं केस फर्स्ट।
हम सबसे पहले फर्स्ट केस में हम काम कर रहे हैं। पहले केस में हमें दिया हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेन चल रही थी, तो मैं पाऊंगा लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब हमारी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन को जब हम लेट करेंगे तो वो आएगा x किलोमीटर पर आवर, मतलब वो हमने उसको लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें इसमें क्या बता रखा था, हमें उसकी स्पीड पता करनी है। तो हमें स्पीड पता करने के लिए सबसे पहले टाइम पता होना चाहिए। हमें तो सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है और हमने यहाँ पर स्पीड को लेट कर लिया। तो अब मैं स्पीड को लेट कर कर मैं टाइम पता करूँगा कैसे। देखो हमारा टाइम का क्या फार्मूला होता है। टाइम का हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस बाय में स्पीड, यही हमारे पास फार्मूला होता है। तो अब देखो जब मैं इस पे करूँगा तो मैं टाइम कैसे पता करूँगा। टाइम देखो टाइम पे हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया 480, और बाय में स्पीड, स्पीड को हमने क्या लेट किया था x आर, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 480 बाय में x आर, ये उसका एक टाइम हो गया जो कि हमने लेट करके निकाल लिया। अब हम सेकंड केस के अंदर बात करेंगे। सेकंड केस क्या था, जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होगी। अब हम सेकंड केस में काम करेंगे। देखो अगर हम जब सेकंड केस के अंदर देखते हैं, सेकंड केस के मुताबिक जो स्पीड थी वो हमारी क्या होगी, घट गई। तो हमने देखो पहले क्या लेट की थी x, तो अब घट गई तो मतलब x में से 8 माइनस हो गई किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो आप भी जानते हो, अगर आपको एक जगह जाना है, अगर मान लो आपको अपने घर से स्कूल जाना है, आपको घर से स्कूल जाने में 30 किलोमीटर पर आवर लगते हैं अगर आप साइकिल पे जाते हो। ठीक है, अगर आप अपनी साइकिल की स्पीड कम कर दोगे और आराम आराम से जाओगे तो वही 30 मिनट्स आपको शायद ज़्यादा लगे, आपको 45 मिनट्स भी स्कूल जाने में लग सकते हैं। यानी कि अगर हमारी स्पीड कम होगी तो हमें डिस्टेंस को वही डिस्टेंस ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और पा देता हूँ, जो हमारा टाइम है, टाइम क्या था 480 बाय में एक्स। अब इसमें हमें उसमें भी दिया हुआ है 3 घंटे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो 480 बाय में एक्स प्लस 3 कर देंगे, ये हमारा एक टाइम आ जाएगा। और अब हम इस केस 2 के मुताबिक जो हमें स्पीड टाइम दी हुई है, इस केस 2 के मुताबिक ही हम अपनी स्पीड इनटू टाइम करके हम उसकी डिस्टेंस और जो स्पीड ऑफ द ट्रेन थी वो पता करेंगे। मतलब अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइम है दिया हुआ है और जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है उसे हम स्पीड का पता कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड का हमारे पास फार्मूला डिस्टेंस इनटू टाइम, ये हमारा होता है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, तो मैं पाऊंगा स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब आपको मैं आगे बताऊंगा मैं ऐसा क्यों किया मैंने। अब ये देखो हमें स्पीड दी हुई है, स्पीड हमने क्या लेट करी थी x-8 इंटू टाइम, हमारे पास क्या आया हमें बता रहा था ना केस 2 के मुताबिक, तो 480 बाय में x प्लस 3, ये हमारा क्या हो गया टाइम। अब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम इस वाली इक्वेशन से ये लगा रहे हैं, तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 480। तो अब ये देखो हमने यहाँ तक पा लिया था x-8 480 बाई में x प्लस 3 इज इक्वल टू 480। अब हम देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसमें से जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें से मैंने x उठाया, इसको मैंने इस पूरे 480 बाय में x में से मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। देन मैं यहाँ पे से -8 उठाऊंगा, नहीं एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी कमी होगी, मैं इसको दोबारा पा देता हूँ। हमारे यहाँ पर मैंने यहाँ से x उठाया, इसको मैं इस पूरे जितना भी आई है इसमें से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 480
बाय में x प्लस 3। अब मैं यहाँ पर से -8 उठाऊंगा और उसको भी मैं इस पूरे में से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अब ये देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर से मल्टीप्लाई करने से पहले मैं जो कांस्टेंट है मैं इन्हें बाहर निकालूंगा और उनको बाहर जाकर x से मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे, देखो यहाँ पर ये जो टर्म थी फ्रैक्शन में, इसको तो मैंने अंदर ही रखा और +3 को मैं बाहर निकाल दूंगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर ऐसे बाय में x3 ऐसे। अब सेम इधर भी -8 और अंदर रखूंगा मैं 480 प्लस में बाय में x। अब -8 को मैं अलग से निकाल के बाहर 3 में से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। आपको ये आगे बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। अब मैं इस x को मैं इस 480 में से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 480x बाय में x। देन हमारा यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पर हमारे प्लस का साइन आएगा, प्लस x को मैं 3 से करूँगा तो हमारा आ जाएगा डायरेक्ट 3x। देन मैं -8 को मैं अगर 480 में से मल्टीप्लाई करता हूँ तब हमारा आ जाएगा माइनस का 3840 बाय में x और 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 480। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे से x कट हो जाएगा और हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। अब ये देखो हमारे यहाँ पे कितने कांस्टेंट टर्म बच गए, ये देखो ये हमारा तो कट गया x, तो हमारा एक टर्म बच गई 480 और एक है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस का 24। इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा क्योंकि हमारी एक अकेली कांस्टेंट टर्म ये है, तो मैं अपनी x वाले टर्म इधर कर लेता हूँ और कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाता हूँ। जो हमारी x वाली टर्म है वो इधर ही रहेगी, जैसे कि 3x माइनस 3840 बाय में x और ये 480 उधर चला जाएगा। पहले वाला 480 पा देता हूँ और जो प्लस का 480 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 480। अगर मैं माइनस का 24 उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस का 24। यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब इस 480 में से 480 कट हो जाएगा हमारा, तब हमारा आएगा 3x माइनस 3840 बाय में x इज इक्वल टू 24। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ये देखो इन सभी का एलसीएम ले लेता हूँ, इन सभी के नीचे 1 लगा देंगे और जब मैं इन सब का एलसीएम लूंगा तब हमारा क्या आएगा, देखो 1 को मैं x में से अपना डिवाइड करूंगा तो x ही आएगा और उसको ऊपर वाले में से यानी कि 3x में से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x का स्क्वायर। अगर मैं इन सबको भी ऐसे ही सेम इसी तरीके से मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो हमारा आ जाएगा 3840 इज इक्वल टू 24x। ये हमारा एक एलसीएम आ जाएगा। अब मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर एक एलसीएम निकाल दिया, अब हमारे नीचे वाली टर्म खत्म हो जाएगी तो मैं ऊपर का जो ये आया मैं इसको पा देता हूँ यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3840। देन हमारा क्या था माइनस इज इक्वल टू का 24x। ये हमारा आ चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर जो हमारी ये देखो ये कांस्टेंट टर्म थी वही मैं बता रहा था, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो इज इक्वल टू के हमेशा राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो मैं 24x को इधर लेता हूँ और कांस्टेंट टर्म को उधर कर लेता हूँ। ये हमारी कांस्टेंट टर्म प्लस की इधर आ जाएगी, माइनस का 24x हो जाएगा और माइनस का 3840 उधर चला जाएगा, ये ऐसे। अब मैं चाहे इसको वापिस इधर ले आओ, आप चाहे तो इसको बिल्कुल कट कर सकते हैं, इस वाली ये वाली जो इक्वेशन है आप इसको कट कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी पा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर आप इसको इधर लाओगे तो इनको 3x स्क्वायर और माइनस 3840 के बीच में डालना है, क्योंकि पहले तो x स्क्वायर आता है फिर उससे छोटी इक्वेशन x, फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ से कांस्टेंट ऐसे इज इक्वल टू ये हमारा 0 आ जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब आगे भी जाएगा, अब आप सोचोगे यहाँ तो खत्म होगा, लेकिन यहाँ पर अभी मेरा 3 कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ पे 3 भी कॉमन ले लूँगा, तब हमारा बचेगा x का स्क्वायर माइनस का 8x। देन हमारा आ जाएगा माइनस का 1280, ये हमारा इज इक्वल टू 0 और हमारे डायरेक्ट पा देता हूँ x स्क्वायर माइनस का 8x
और ये माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर। अब ये हमारा फोर्थ पार्ट के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है।